हम पढ़ रहे हैं संविधान। अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 चल रहा है, समझे। जीएस पेपर 2 चल रहा है। जीएस पेपर 2 में सबसे बड़ी खास बात समझिए, जीएस पेपर 2 में सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसे देखा जाएगा, समझे। तो असलियत में आपके 1-2 पार्ट यहाँ पर संविधान का भाग है। संविधान जब आपको पूरा करवा दिया जाएगा तो संविधान का अगला हिस्सा प्रशासन आता है, समझे। और प्रशासन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सामाजिक न्याय आता है। सामाजिक न्याय आता है। और जब आप सामाजिक न्याय से आगे बढ़ते हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है। तो हमें यही देखना है, संविधान, प्रशासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। समझे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संविधान में हम संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, संविधान के मूल तत्व पढ़ेंगे, संविधान के मूल्य पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ हमें प्रस्तावना पढ़ना है। यहाँ हमें प्रस्तावना पढ़ना है। फिर हमें भाग 1, 2, 3, 4 और 4A ये पढ़ने हैं। हम इतिहास, मूल तत्व, मूल्य इनके बारे में स्वरूप वगैरह पीछे पढ़ चुके हैं। भाग 3 मूल अधिकार पढ़ चुके हैं। भाग 4 मूल कर्तव्य पढ़ चुके, डीपीएसपी पढ़ चुके हैं। कर्तव्य इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। हमारा इसमें ये वाला भाग प्रस्तावना रह चुका है और भाग 1 और 2 रह गए हैं। आगे प्रशासन के अंदर 2 भाग आएंगे। एक संविधान का भाग 5 से आगे, भाग 5 से आगे, जिसमें आपका केंद्र आ जाएगा और जिसमें आपका राज्य आ जाएगा। और प्रशासन के अंदर आपकी लोक नीतियाँ आ जाएंगी और न्याय के लिए कानून, मतलब लोक नीतियाँ आ जाएंगी जितनी भी हैं। मेरी बात समझे। संविधान में भाग 5 से आगे केंद्र, राज्य ये सब आ जाएंगे और लोक नीतियाँ आ जाएंगी। आपको ये सब करना है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। सामाजिक न्याय का जो मामला है, सामाजिक न्याय का जो मामला है उसमें क्या करना है आपने। सामाजिक न्याय के मामले में आपने क्या करना है। यहाँ पर आप लोग सामाजिक न्याय में हमें जो पढ़ाना है वो इसी शासन प्रशासन को लागू करना है। इसका एक अलग पार्ट है, उसकी टेंशन ना लो। इसमें सारी की सारी विधि व्यवस्था आ जाती है। जैसे अभी हाथरस केस है, उससे लेकर जो भी सुधार हो रहे हैं उन सबको हम इसमें शामिल करेंगे, समझे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, वो एक अलग पार्ट है करंट अफेयर्स का, ठीक है। अब अगला हमारा जो भाग है वो हम
प्रस्तावना पढ़ेंगे और भाग 1 और 2 करके ये पूरा हिस्ट्री का संविधान वाला बड़ा हिस्सा ख़त्म करके हम प्रशासन पे आ जाएंगे। प्रशासन का भाग 5 में केंद्र राज्य संबंध से दूसरा पार्ट जो है वो शुरू होगा और फिर लोक नीति शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? फिर लोक नीतियाँ शुरू हो जाएंगी। पढ़ने का तरीका, अब आप लोग कहोगे सर हम ये इतना सारा इधर ही क्यों पढ़ रहे हैं, या आप ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हो, ये पॉलिटी की ही क्लास सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, हिस्ट्री क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। 2 मिनट समझ लो सारे बच्चे। असलियत में अगर देखा जाए मेंस सबसे भाई पीटी पास करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मेंस पास करना भी है। पीटी पास करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मेंस पास करना भी है। अगर आप यहाँ पर जीएस पेपर 1 देखते हो, अगर आप यहाँ पर जीएस पेपर 1 देखते हो तो यहाँ आपको लगेगा कि भाई सबसे पहले तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पहले हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिर हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, शहरी विकास वगैरह का जो छोटा सा हिस्सा आता है, और यहाँ पर हम इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं। समझे? तो यहाँ आप देखते हैं कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को अगर आप इकट्ठा मान लें, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को इकट्ठा मान लें और इंडियन सोसाइटी अलग, तो आपको 250 नंबर लाने के लिए, आपको 250 नंबर लाने के लिए असलियत में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक अच्छा, और हिस्ट्री कौन सा कम है? हिस्ट्री के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवियल हिस्ट्री पढ़नी है। यानी लगभग हिस्ट्री का बड़ा हिस्सा आपको आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पर कवर करना पड़ता है। समझे? वहीं अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे तो यहाँ पर भी कंप्लीट ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी। अगर आप इन दोनों को देखते हो तो मान लिया यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आ गई, 8 से 10 आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के आते हैं, और यही काम जो है 4 से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंडियन सोसाइटी के आ जाते हैं। यानी आपने 10 क्वेश्चंस के लिए तो पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ गई, अगले 10 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ गई, और उसके बाद 4 से 6 क्वेश्चंस के लिए आपको इंडियन सोसाइटी पढ़नी पड़ गई। यानी आपने यहाँ पर 250 मार्क्स स्कोर करने के लिए अप्रॉक्सीमेट सारे के सारे 3 सब्जेक्ट्स मेन पढ़ लिए। यानी आपको यहाँ पर 250 मार्क्स से ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हाँ या ना? ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ आ जाता है जीएस पेपर 2। इसको मैं देखूंगा, अभी रुक जाओ, लेकिन मैं जीएस पेपर 3 की बात कर रहा हूँ। जीएस पेपर 3 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिखेगा इकोनॉमिक्स, यहाँ आपको दिखेगा क्या नाम है, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, यहाँ आपको दिखेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ आपको दिखेगा डिसास्टर मैनेजमेंट। समझे?
इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और ऐसी ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें। यस और नो, ऐसी ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, साइंस एंड टेक पढ़ना है, डिजास्टर पढ़ना है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पढ़ना है। यानी 250 मार्क्स में से आपको यहाँ अच्छे मार्क्स ग्रैब करने के लिए, यानी अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ या ना? यही कारण है जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर उनको देखोगे तो वो पेपर 1 में 80 से 110 के बीच में नंबर लाते हैं, और यहाँ ये नंबर भी 80 से लेकर 110 नंबर आते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के भी 8 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आ रहे, साइंस एंड टेक के 6 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के 2 से 4 क्वेश्चन, और 2 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के आ रहे हैं। 4 से 6 लगा लो, 4 से 6 क्वेश्चन इसके, 4 से 6 क्वेश्चन इसके। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि 4 से 6 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ गया। और मजे खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इसको कवर करने के लिए हालांकि हमने सभी न्यूज़पेपर्स जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को हमने क्या किया, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स को हमने अपनी ऐप पर डालना शुरू कर दिया है। हाँ या ना? सभी न्यूज़पेपर्स को हमने अपनी ऐप पर डालना शुरू कर दिया है, जिससे क्या होगा, ऐप पर न्यूज़पेपर्स आने से आप लोगों को बेनिफिट ये आ जाता है कि पूरे साल का मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा। समझे? पूरे साल का मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा, और उसका फ़ायदा ये होगा स्लाइड्स की फॉर्म में कि आपको पूरे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जगह उन्हीं न्यूज़पेपर्स हेडिंग को ध्यान देंगे लास्ट तक। देन आई कैन गारंटी मेंस के पेपर में आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो न्यूज़पेपर बता रहा हूँ भाई, पढ़ते चले जाना, वो पीटी मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट हैं। सुबह सुबह उठ के तुम लोगों के लिए समथा पच्ची बहुत करता हूँ मैं इस मामले में, एक एक चीज़। अब हम इसका तीसरा पोर्शन पढ़ते हैं, जीएस पेपर 2। यहाँ संविधान के अनुसार प्रशासन चलेगा, कम से कम संविधान के मूल्यों के अनुसार प्रशासन चलेगा। हाँ या ना? संविधान के मूल्यों के अनुसार तो क्या चलेगा, प्रशासन चलेगा। और प्रशासन का प्रभाव सामाजिक न्याय पर पड़ेगा। प्रशासन का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सामाजिक न्याय पर पड़ेगा। और सामाजिक न्याय से ही अंतर्राष्ट्रीय ना, ये तो अलग है। तो यहां अगर आप देखेंगे कि ये 3 पोर्शन जो हैं ये एक ही सब्जेक्ट में कवर हो जाते हैं, और इनके लगभग आपको 15 सवाल देखने को मिलते हैं। समझे? इनके लगभग 15 सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब 15 सवाल देखने को मिलेंगे तो असलियत में मेजर पोर्शन आपका एक बार में कवर हो गया। चाहे आप किताब पढ़ो चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, और बहुत ज़्यादा किताबें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अखबार से हो जाएगा, सिद्धांत मैं बता दूंगा। तभी आप देखोगे यहाँ पर 100 से लेकर 120 तक नंबर आते हैं, 130 तक आ जाते हैं। और ये इसलिए नहीं कि किसी का PSIR जो है वो ऑप्शनल होता है ना, वो इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ढंग से पढ़ा और लास्ट तक सारा हो गया। अब पेपर नंबर 4 पे आ जाओ। अब पेपर 4 की अगर आप बात करते हो, जीएस पेपर 4 की,
अगर आप बात करते हो तो असलियत में यहां अगर आप जीएस पेपर 4 की बात करते हो तो इसके दो ही हिस्से हैं। एक वो जो थिंकर्स वाला पार्ट है, चलो थिंकर्स के बाद एक जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक्स ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, बेसिक्स ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। दूसरा जो पार्ट है वो थिंकर्स वाला है, और तीसरा जो पार्ट है वो केस स्टडी से जुड़ा हुआ है। अगला जो पार्ट है वो केस स्टडी से जुड़ा हुआ है, समझे? तो असलियत में केस स्टडी के ऊपर जिसकी कमांड अच्छी हो गई, जो लगभग 100-125 नंबर की आती है, 100-125-150 तक पहुंच जाती है, 140 तक, तो केस स्टडी के ऊपर जिसकी कमांड अच्छी हो गई वो वैसे ही डोमिनेट करेगा, समझे? केस स्टडी के बाद अगर आप दूसरे पार्ट में देखोगे तो थिंकर्स को छोड़ दिया जाए तो थिंकर्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, और ये भी तो आराम से ये इकलौता ऐसा पोर्शन है जहाँ पर इसके अंदर भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो 100 से लेकर 120 तक मार्क्स ले आता है। तभी चारों पेपरों का अगर आप पार्ट देखें तो 80 से 100 नंबर के बीच का, 80 से 110 मैक्सिमम लगा लो, पेपर 1 है। 100 से लेकर 130 के बीच का पेपर नंबर 2 है। वही 80 से 100 के बीच का पेपर नंबर 3 है, और 100 से लेकर 130 का पेपर नंबर 4 है। तो जो भी समझदार बच्चा होगा वो इस पे और इस पे फोकस ज़्यादा करेगा, इन दोनों को पढ़ेगा, लेकिन मतलब पढ़ना तो उसे भी पड़ेगा। अब यूँ तो है नहीं हिस्ट्री छोड़ दोगे या ज्योग्राफी छोड़ दोगे या इकोनॉमिक्स छोड़ दोगे या साइंस टेक छोड़ दोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई सब्जेक्ट छोड़ने का। आपके पास कोई सब्जेक्ट छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इतना पक्का है आपको पढ़ना जो पड़ेगा वो इन दो को छोड़ के, ऊपर वाले दो तो पढ़ने ही है, लेकिन इन दोनों पे फोकस ज़्यादा करके इन्हें करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट अगर इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा तो वो कमी हम पूरी करेंगे, इसलिए पॉलिटी पे फोकस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इकोनॉमिक्स इथिक्स इंटीग्रिटी पे फोकस ज़्यादा होगा आगे आने वाले समय में, और दिसंबर तक हम इस पोर्शन को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो। इसके बाद एक पेपर होता है एस्से का। अब एस्से के बारे में जो बच्चा अभी एस्से लिखने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं आने वाला उसको। अभी आप अपना सिलेबस करो, क्योंकि इन चारों पेपरों का जो क्रक्स है वो एस्से है। चारों पेपरों को अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एस्से है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? जितने भी चारों पेपर हैं, चारों पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तभी एस्से अच्छे से प्रिपेयर होगा। अगर आप चारों पेपर अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो आपको एस्से बहुत अच्छा सा प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये पक्का है।